Good morning, students. So, today we will start with the PCA 11th class session 2. So, that is the qualities of a journal duty assistant. पिछले हमने सेशन में पढ़ा था अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट सेशन के बारे में, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. सो नाउ टुडे विल विल स्टार्ट विद द क्वालिटीज़ ऑफ GDA और जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट. GDA क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की जो क्वालिटीज़ रहेंगी वो एक प्रोफेशनल एटिकेट्स को मेंटेन करना है हॉस्पिटल में, और वो किस टाइप से अपनी केयर प्रोवाइड करेगा और वो कैसे हॉस्पिटल में रहेगा, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. GDA हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के सुपरविज़न में काम करता है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको जो भी पेशेंट को प्राइमरी केयर प्रोवाइड करता है उनको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करता है. तो उसमें उसके अलावा वो हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ टाइम जो वो पेशेंट के साथ स्पेंड करेगा. तो उसके अंदर क्या है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इसेंशियल ड्यूटीज़ ऑफ GDA कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी GDA की. कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा, ये क्या करता है, वो पेशेंट का डाटा कलेक्ट करेगा, जैसे कि पेशेंट कौन से डिजीज़ से, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स वगैरह, वो पेशेंट का जो भी डाटा होता है वो कलेक्ट करना. वाइटल साइन चेकिंग, मतलब जो पेशेंट आएगा उसके वाइटल साइन मॉनिटर करेगा, BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. रिकॉर्ड मेंटेन करना पेशेंट का. उसके बाद आता है मेंटेन इनपुट आउटपुट चार्ट की कंजप्शन पेशेंट की, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, उसकी एलिमिनेशन आउटपुट वो मेंटेन करेगा डेली चार्टिंग में. एंड मील, जो उसको मील देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, उसको फीड कर सकता है इफ़ पेशेंट इज़ अनेबल टू टेक फूड. ठीक है, उसके बाद असिस्टिंग पेशेंट इन डेली एक्टिविटीज़, इफ़ पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़, रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसमें भी क्या है, वो GDA उसकी हेल्प कर सकता है. ये कौन सी थी, ये हमारी एसेंशियल ड्यूटीज़ थी. एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी ड्यूटी हैं हॉस्पिटल में, किसकी, GDA की. GDA हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टाफ के साथ मिलकर ये सारे काम करेगा. क्या क्या बताया मैंने, वाइटल साइन चेक कर सकता है. उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हेड टू टो पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें भी GDA हेल्प कर सकता है. इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेगा. उसके बाद ADLS मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, लाइक ईटिंग, बाथिंग और टॉयलेटिंग में उनकी हेल्प कर सकता है इफ़ पेशेंट इज़ अनेबल टू डू सेल्फ केयर. सो सेकंड पेशेंट की वो आ जाती है हमारी क्वालिटीज़ में या एसेंशियल ड्यूटीज़ में, GDA कैसे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा. पेशेंट को क्या करना है, GDA ने एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है. अगर पेशेंट मान लो कोई एज्ड पेशेंट है या किसी को पैनिक एपिसोड्स आते हैं, जैसे किसी को कोई भी दौरे पड़ते हैं, है ना, फिट्स पड़ते हैं, तो इन दैट केस पेशेंट को वो क्या करेगा, सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि पेशेंट फॉल डाउन ना हो जाए. जैसे बेड साइड रेलिंग को मेंटेन करना. प्रोवाइड नीट एंड क्लीन ट्रीटमेंट एरिया, जो पेशेंट का, जहाँ पे पेशेंट रह रहा है वो एरिया कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन फॉर द स्पीडी रिकवरी. इक्विपमेंट्स, जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं जैसे थर्मामीटर या एक्सेट्रा, तो उनको भी वो प्रॉपर मेंटेन करेगा, चेक करेगा, क्योंकि जब भी वो यूज़ करना है तो उस टाइम वो मतलब वर्किंग कंडीशन में पेशेंट को नीट एंड क्लीन रखना है ताकि वो डिजीज़ से जल्दी ठीक हो जाए. और पेशेंट को कैसी डाइट प्रोवाइड करना, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन. नेक्स्ट आता है हमारा GDA एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट. अब GDA एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, मेडिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करके, ड्यूटी रोस्टर है उसको वो अच्छे से रख रखाव करेगा. हॉस्पिटल के जो रूल रेगुलेशन हैं, जो भी हॉस्पिटल के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने रजिस्टर्स मेंटेन करके और उसमें वर्क प्रोवाइड करके उसको करता है. GDA अपनी फोर्थ वन आता है हमारा कि हाउ टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज ऑफ GDA. तो GDA कैसे अपनी स्किल्स और कम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई नए उपकरण आते हैं तो हेल्थ केयर में या हेल्थ प्रोफेशन में सबको वो यूज़ करने नहीं आते हैं, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं. लाइक जैसे पहले नॉर्मल थर्मामीटर आते थे, आजकल क्या है,
डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं, और अब तो ये थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है कोरोना के टाइम में, आप लोग देख रहे होंगे, जो विदाउट टच किए ही पेशेंट को हम ये लेते हैं तो वो उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो ऐसी जो न्यू टेक्निक्स आती हैं या कोई भी न्यू इक्विपमेंट्स आता है तो उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा के ही चेक मतलब इम्प्रूव कर सकता है। लाइक डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल डीपी मशीन जिसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोफेशनल स्किल इम्प्रूवमेंट, क्या करेगा वो, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगी इससे उसकी, और प्रोफेशनल लाइफ में भी उसकी ग्रोथ होती है। न्यू टेक्निक्स को सीख कर वो क्या कर सकता है, अपनी फ्यूचर में मतलब अपने कैरियर को भी इम्प्रूव कर सकता है और अपने प्रोफेशनल नॉलेज को इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव टुवर्ड वर्क, इससे क्या आएगा, जब उसको अच्छे से काम आता होगा तो क्या है, उसको अपने वर्क में भी मतलब उसको अपने ऊपर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होएगा, तो वो अपने आप ही अपने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आ जाए कि मतलब मुझे आता है, नहीं, आई कैन डू इट। इन सर्विस ट्रेनिंग, और उसको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम इन सर्विस ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहिए, जैसे कि जो टाइम टू टाइम ड्यूरिंग वर्किंग जो हॉस्पिटल है वो ऑर्गेनाइज करता है। सो नेक्स्ट आता है, ये तो थी हमारी इसेंशियल ड्यूटीज़। नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्या क्या ड्यूटी रहेंगी किसकी, जीडीए की। सो ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटी में आती हैं हमारी हेल्दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, कि जो भी मतलब जो भी एक एम्प्लॉय होता है उसको वर्क प्लेस इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं मिलता है तो ही इज़ नॉट कैपेबल टू डू देयर वर्क, कि वो अच्छे से अपनी मतलब आउटपुट नहीं दे पाता है जब तक उसको हेल्दी फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। तो जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग काम कर सके। उसके मेंटेनिंग गुड आईपीआर, जो उसके कंपनी में कुलीग्स के साथ या इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, अपने हेल्थ केयर अनदर वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे फार्मासिस्ट वगैरह सबके साथ कैसे होना चाहिए, अच्छे आईपीआर होने चाहिए। आईपीआर होते हैं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। पॉजिटिव प्रोफेशनल क्वालिटीज़, कि ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड देयर प्रोफेशन, कि ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे अभी बोल रहे होंगे जो इसमें कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल में कुछ लोग सोच रहे होंगे, हाय मैंने तो क्यों करी थी ये नर्सिंग, मेरे को ही मरने के लिए आगे आना पड़ रहा है ना। तो मतलब अपने प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में नेगेटिव है तो हम अच्छी आउटपुट नहीं दे सकते हैं उसके बारे में। आगे आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि विदाउट द पेशेंट और विदाउट द हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता है या पेशेंट नहीं चाहता है तो हम अपनी वहाँ की जो भी बातें हैं वो बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हर इसकी एक अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो हमें एज अ गुड एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा पंक्चुअलिटी, वी आर ऑलवेज पंक्चुअल टुवर्ड देयर वर्क, कि जो हमारा काम है हमें उसको हमेशा टाइम पे पूरा करना है, क्योंकि आप लोगों हमें पता है आप लोगों को क्या मतलब जो मेडिकल लाइन है इसमें हमारा पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 मिनट भी अगर हम किसी को सीपीआर देने में या ट्रीटमेंट देने में लेट होते हैं तो वो उस पेशेंट की लाइफ चली जाती है। तो हमें हमेशा अपना काम टाइम पे करना है, पंक्चुअल रहना है। नेक्स्ट आते हैं मेंटेन एंड फॉलो हॉस्पिटल नॉर्म्स, कि हॉस्पिटल के जो भी रूल रेगुलेशन है हमें उनको फॉलो करना है। तो क्या होना चाहिए कि जीडीए के स्टाफ और पेशेंट के साथ अच्छे आईपीआर होने चाहिए, अपने काम के प्रति हमेशा सकारात्मक रहना है, उसको पॉजिटिव रहना है, और जीडीओ को हमेशा अपना काम जो वो टाइम पे करना है, मतलब पंक्चुअलिटी में रहना है। जीडीए को अपने हॉस्पिटल के सारे रूल रेगुलेशन जो वो मानने हैं, और जो भी हॉस्पिटल से या पेशेंट से रिलेटेड बातें हैं या रिकॉर्ड है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट आता है हमारा पेशेंट केयर में जीडीए की 2 प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के बारे में बताइए जो वो फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान करेगा। तो मैंने आपको पहले बताया वो फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या कर सकता है, पेशेंट का बीपी मॉनिटर कर सकता है, पल्स मॉनिटर कर सकता है, टेम्परेचर मॉनिटर कर सकता है, पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर सकता है और उसका आईपीडी और ओपीडी इनपुट और आउटपुट चार्ट जो वो मेंटेन करेगा। लिस्ट एनी
टू ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज़ ऑफ GDA। तो अभी बताया था मैंने कि उसके IPR अच्छे होने चाहिए स्टाफ के साथ, ही इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टूवर्ड देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन की वो या अपने हॉस्पिटल की वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। हाउ कैन GDA कंट्रीब्यूट इन हांसिंग टीम वर्क, कि GDA अपने मतलब टीम वर्क में कैसे उसको कैसे इम्प्रूव करेगा या कैसे कंट्रीब्यूट करता है। कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए इसमें, IPR की बात आती है कि अगर हम टीम वर्क में तभी अच्छे से काम कर सकते हैं जब हमारे सारे कुलीग्स के साथ अच्छे IPR होंगे। और टीम वर्क के थ्रू ही हॉस्पिटल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, विदाउट टीम वर्क जो हम अपना जो गोल है वो अटेन नहीं कर सकते। अब हॉस्पिटल में गोल क्या होता है, मेन पेशेंट को ठीक करना। तो अगर फार्मासिस्ट की नहीं बनती है स्टाफ नर्स के साथ, स्टाफ नर्स की नहीं बनती है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर की नहीं बनती है अगर स्वीपर के साथ, तो अगर एक पर्सन भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो किसको सफ़र करना पड़ेगा, पेशेंट को। तो उसका गोल, हमारा गोल जो पेशेंट को ठीक करना, वो नहीं अटेन हो पाएगा। तो हमेशा एक टीम वर्क में काम करने के लिए एक दूसरे के साथ IPR अच्छे होने चाहिए। GDA और अन्य स्टाफ की जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लियर, दैट शुड बी ऑलवेज क्लियर। मतलब मान लो कि मैंने आपको सुबह पहले बताया कि सुबह जो ड्यूटी पे नर्स है, मान लो सीता, और वो गीता इवनिंग वाली से बात नहीं करती है, तो सीता ने क्या है वो मेडिसिन दे दी है या उसको बेड बैथ दे दी है पेशेंट को, वो उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। मान लो उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट सफ़र करेगा, या तो वो 2 बार हो जाएगा या 1 बार भी नहीं होगा। टीम वर्क के लिए GDA को हमेशा डॉक्टर, नर्सिस और अदर पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर काम करना है। तो ये चैप्टर हमारा सेकंड सेशन ख़त्म हो गया। इसमें हमने आज क्या क्या करा है, एट लास्ट मैं एक बार कंक्लूड कर रही हूँ टॉपिक कि क्वालिटीज़ ऑफ GDA। क्वालिटीज़ ऑफ GDA में हमने उसकी सबसे पहले करा इसेंशियल ड्यूटीज़, नेक्स्ट करा हमने उसकी सेफ्टी मेजर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बारे में, नेक्स्ट हमने करा स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को कैसे इम्प्रूव करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज़ के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।